वो इतना चुप चुप क्यों रहता है? मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी है। मिलने के नहीं नायाब। 45 साल से ज़ायद अरसा टीवी स्क्रीन पर राज करने वाले आबिद अली को पहचान 1973 के ड्रामे झोंक स्याल से मिली। 1979 में ड्रामा सीरियल वारिस ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। तो जी, लालच और खौफ तो ऐसी चीजें हैं जिसके पुलसरात पे आदमी कदम लड़खड़ा जाते हैं। अगर उस शख्स ने आपसे हार नहीं मानी तो यकीनन वो कोई गैर मामूली आदमी है। और कोई गैर मामूली नहीं है, जुनूनी है वो। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है और वो कोई दूसरी बात सुनने का रवादार ही नहीं है। मैं मिल सकता हूँ उससे चौधरी जी? अमजद इस्लाम अमजद ही के लिखे हुए 1983 के ड्रामे समंदर में उस वक्त 31 साल के आबिद अली ने 50 साल के एक ऐसे बिजनेसमैन का किरदार अदा किया जो धोखा देने वाले दोस्तों से बदला लेता है। बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? रात के 2 बजे हैं। तुम्हारा दफ्तर और दूसरे कारोबार बंद हैं। तुम्हारे बीवी बच्चे भी पास नहीं हैं, है ना? आप कौन हैं? सवाल बहुत करते हो इब्राहिम। तुम्हारी उस सेक्रेटरी का क्या हाल है जिसे तुमने डाइवोर्स दिलवाई थी? क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, सिंथिया पैट्रिक। तुम गालिबन उसे बटरफ्लाई कहा करते थे, है ना? आबिद अली ने मुस्तनसर हुसैन तारड़ की ड्रामा सीरियल्स हज़ारों रास्ते और सूरज के साथ साथ में भी मरकज़ी किरदार निभाए और सब किरदारों से ऊपर नजर आए। वेलकम। आप जुबैर आपके सर्विस में हो? नहीं जी, मैं तो एक मामूली सा क्लर्क हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो जुबैर, ये मेरे मेहमान है पापा। इस घर में आम लोग भी आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं? चाचा, तू ये कर क्या रहा है? ये दोनों गधे बेच के तो मैं तेरे लिए घोड़ी लेके आऊंगा ना। पर जैसे किसान के लिए बैल जमीन में से रोजी निकालते हैं, कुम्हार के लिए ऐसे गधे होते हैं। फिर तू करेगा क्या? वक्त बदला, राइटर बदले और ड्रामे के मैदान में असगर नदीम सैयद दाखिल हुए। उन्होंने आबिद अली के लिए ख्वाहिश और प्यास जैसे यादगार किरदार लिखे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। खान जी, छोटी डेयरी से नौकर आया। बख्शुआ जी, छोटी डेयरी से। पता है ये क्या छोटी डेयरी की रट लगाती है? चल देख, लो पूछूं, साफ बताए। ते मुझको चोर समझे? चोरी तो की है तूने। चोरी की है मैंने, मैं खुद तुझको बताने वाली थी। यही बोल रहे ना कि मेरा एक बेटा भी होवे। हाँ, तो उस पुत्र का एक प्यो भी होगा। उसका होगा तो होगा, मेरा कुछ न लगता। आबिद अली ने असगर नदीम सैयद ही के मेगा ड्रामे गुलाम गर्दिश में पीर साहब का किरदार अदा किया। सन 90 की दिहाई में आबिद अली ने अपनी ही मेगा प्रोडक्शन ड्रामा सीरियल्स दूरियां, दश्त और दूसरा आसमान में अदाकारी भी की और नए अदाकारों को भी चांस दिया। आपके जहन में कोई रिश्ता है? मेरे जहन में तो मेरे बेटे की खुशी है। सरदार के दिल और दिमाग में ज़काउल्लाह सिर्फ औलाद ही की नहीं, दूसरे लोगों की खुशियां भी होनी चाहिए। सकाफत का नया रुख। अच्छा, समझा। तो बड़ी मुश्किल में हो? सन 2000 के बाद मुल्क में ड्रामों का ग्राफ नीचे आया, लेकिन आबिद अली ने उस वक्त भी मेहंदी जैसे सुपरहिट ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किया। इसकी तालीम और तरबियत के लिए आपने अपनी जान लड़ा दी। वो इतना बदतमीज, और आप? नहीं अली हसन, वो कभी कभी ऐसा करता है और कभी तो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जानबी के जिस बहन को हमारे घर में कभी किसी ने घूर के नहीं देखा, वो उसके साथ
इस तरह से बदतमीजी करे? उसी दिहाई में निजी टीवी चैनल्स का दौर शुरू हुआ और फ़न के आसमान पर नए सितारे चमक दमक दिखाने लगे, लेकिन आबिद अली जैसे मेगा स्टार की रोशनी कम नहीं हुई। उन्होंने आयशा खान और महविश हयात के मुकाबिल मासी और मलिका में मरकज़ी किरदार अदा किया। कोयटा में जन्म लेने वाले और लाहौर में चमकने वाले आबिद अली इसी ज़माने में कराची शिफ्ट हो गए। आबिद अली ने ड्रामा सीरियल मूरत में भी ख्वाजा सरा का लाजवाल किरदार अदा किया और सबको रुला दिया। तू हमारे साथ चल महफिलों में, आज भी महफिलों में तुझे लोग याद करते हैं। जाने दे बिजली, जाने दे, मुझे छोड़ दिया सो छोड़ दिया बस। कोई सांस लेना छोड़ दे तो जिंदा रह सकता है, तू तो बस दीवानी हो गई है। इस वक्त भी जियो से आबिद अली के ड्रामे रमज़े इश्क और मेरा रब वारिस ऑन एयर हैं। बेटे के मर जाने के बाद भी गुस्सा? क्या कहना चाहते हो? अरे अब्बा जी, आप अभी तक जाग रहे? जिसस का किरदार हम सिर्फ इसकी खुशी के लिए बर्दाश्त करते रहे। आज वो इस काबिल हो गया है कि लोगों पे बद किरदारी की तोहमत लगाए और गवाहियां देता फिरे। मशहूर मॉडल और अदाकारा ईमान अली और गुलकारा रहमा अली आबिद अली की साहबजादियाँ हैं। आबिद अली ने 2 शादियाँ की। अदाकारा हुमैरा चौधरी उनकी पहली शरीक हयात थीं। अदाकारा राबिया नौरीन उनकी दूसरी अहलिया थीं। आबिद अली कुछ अरसे से जिगर के आर्जे की वजह से अस्पताल में दाखिल थे। इंतकाल के बाद आबिद अली की तदफीन बहरिया टाउन कराची के कब्रिस्तान में की गई। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब। तो इतना चुप चुप क्यों रहता है? मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी है। मिलने के